नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां तो अभी से तेज है और जो रणनीति बनाई जा रही है, वो भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है। तो एक तरफ जहां यात्रा और पदयात्राओं का दौर शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा तेज है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इससे पहले कल एनडीए में कल जेडीयू के एक मंत्री का बयान भी आया था। वो कह रहे थे कि मीटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि वो जेडीयू में नहीं, और उसके बाद वो कहने लगे कि वो जेडीयू का हिस्सा है। ये सब चीजें तो चल ही रही थी कि अब एनडीए में सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं पेच अभी से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, आरएलएम प्रवक्ता राहुल कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। राकेश जी, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा अब भी है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आने वाले समय में सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आएगा। देखिए सबा जी, ऐसा नहीं है। एनडीए में एनडीए घटक दल जितने भी हम्म। हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जितने भी साथी हैं हमारे, सभी में विचार और विमर्श के साथ भारत को विकसित भारत बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। उस एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को हम्म। सीट मायने नहीं है। सीट ठीक है सभी लोगों का, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो रामविलास, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हम हो, सभी लोग हम्म। अपने अपने सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अपना संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस मजबूती के साथ इसलिए मजबूती कर रहे हैं कि हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करता है और धरातल पे जितने भी कार्यकर्ता उनको मजबूत करने का काम करते हैं और अपने पार्टी के एजेंडे को उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि पार्टी का एजेंडा ऐसा है, किसी पे एजेंडे पे हम हम्म। लोगों को आगे बढ़ना है। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे किसी को चिंता है नहीं होनी चाहिए। और बिहार में आपने देखा किस प्रकार हम जी। लोगों ने बिहार के लोकसभा के चुनाव में एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया। और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के बाद हम लोग ने चुनाव लड़ा। चुनाव में अच्छा परिणाम भी आया, जिस परिणाम से हम्म। हम लोग ने आज आगे बढ़े हैं और सरकार बनाने का काम किया। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो रहा है, बिहार विकसित हो रहा है। और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सभी हमारे सहयोगी दल के जितने भी घटक दल के लोग हैं, सभी एक साथ लड़ेंगे और एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी में किसी को इंडी गठबंधन की हम बात कर ले, आज तेजस्वी हम्म। प्रसाद यादव जी प्रायश्चित यात्रा निकालते निकालते 8 दिनों पे प्रायश्चित यात्रा निकाले थे और थक गए हैं। अब दुबई जाने के प्रयास कर रहे हैं, दुबई जाने वाले हैं, हम्म। 20 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। सत्र में रहते नहीं है। बिहार के विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें वो रहते नहीं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनको रहना चाहिए। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप बिहार में राजनीति करना छोड़ दीजिए। आपसे राजनीति नहीं होता है। किसानों का भविष्य या युवाओं का भविष्य या नौजवानों और व्यवसायियों का भविष्य को आप नीलाम मत कीजिए। बिहार की जनता आप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के साथ साथ बिहार के 13 करोड़ जनता माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। हम लोगों में कोई नहीं है। बाकी रहा सीटों की, आपने जो बात कही, सीटों का जी। जो बात है, आने वाला समय आएगा। हमने पहले भी चुनाव लड़ा। पहली बार तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे नीतीश कुमार जी के साथ या उपेंद्र कुशवाहा जी के हम्म। साथ या हम के साथ या जितने भी हमारे घटक दल उनके साथ तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे। पहली बार हम तो पुराने साथी हैं। पुराने साथियों के साथ तालमेल के साथ हमको आगे बढ़ना है और तालमेल के साथ ही बिहार को विकसित करना है। चलिए ठीक है राकेश पोद्दार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, अभी राकेश पोद्दार जी को आप भी सुन रहे थे, क्या वाकई तेजस्वी यादव थक चुके हैं अब यात्रा कर करके? देखिए सबा जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बोल हम्म। रहे थे, ये समझने की जरूरत है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का
कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम को लेकर के एनडीए में बेचैनी किस प्रकार से छाई हुई, ये समझने की जरूरत है। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इन लोगों को परेशानी हो रहा है, और परेशानी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबे अरसे से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जो इंजन है, एक और भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरा जो है क्राइम रोकने में असफल है, महंगाई, बेरोजगारी, सारे जो है मुद्दे मुंह बा करके खड़े हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को इन लोगों को ये देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें बिहार सबसे अंतिम पंक्ति पर है। तो इस पर ये लोग नहीं बतलाने का काम करेंगे कि हम बिहार में सरकार में हैं, शासन व्यवस्था हमारे हाथ में है, लेकिन आए दिन आम आवाम की बात छोड़ दीजिए, पटना के राजधानी में सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। माननीय विधायक की पत्नी से चैन स्नेचिंग का काम जो है से अति महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाकों में कर लिया जाता है। पटना में प्रत्येक दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इन तमाम चीजों पर भाजपा के प्रवक्ता कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह में दही जमाए रहते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा हैं तो ये इन लोगों को बेचैनी छा गई है। और दूसरी बात है, अभी हमारे नेता जब वहां निकले थे तो आपने देखा कि हमारे नेता ने कहा कि ये लोग जो है अपने स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोगों से जासूसी करवाने का काम करते हैं। इसी से समझने की जरूरत है। हमारे नेता ने जब कार्यकर्ता संवाद में जब गए तो उन्होंने पाया, जो फीडबैक मिला उस पर उन्होंने कहने का काम किया कि स्मार्ट मीटर में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। लोगों का जो फीडबैक आया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उसके अलावा मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का हम गठन करेंगे ताकि मिथिलांचल वासियों को जो दिक्कतें आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण हम कर सकें। लेकिन इन लोगों को बेचैनी तो स्वाभाविक है, जब हमारे नेता जनता से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो इनकी तो हालत पतली होनी है। तो इसलिए इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस पर ये लोग कुछ नहीं बतलाते हैं कि लंबे अरसे से डबल इंजन की सरकार है। क्यों शिक्षा उन्मूलन की दिशा में, गरीबी उन्मूलन की दिशा में, स्वास्थ्य में तो देख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब आते हैं पटना, उनके सामने बिहार सरकार के माननीय मंत्री शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, वो भी विभागीय मंत्री के उपस्थिति में। उस पर ये लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इधर उधर की बात करना तो इन लोगों का काम है। और जो बातें आपने कहा, आज का जो विषय बिंदु है कि एनडीए में जो है ठीक ठाक नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर के इन लोगों में तनातनी मची हुई है, तो ये तो स्वाभाविक है। और 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में आपने देखा था कि जनता दल यूनाइटेड को इन लोगों ने क्या करने का काम किया, और कैसे रिजल्ट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करने का काम किया था। तो इन लोगों की तो यही होड़ रहती है कि कैसे हम अपने गठबंधन के ही दूसरे साथियों को कैसे हम नीचा दिखलाने का काम करें, कैसे उनके कद को कम करने का काम करें, कैसे उनको छोटा करें। इस पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए था। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राहुल कुमार जी का। राहुल जी, तो कितनी सीटों की मांग करने वाले हैं आप लोग? कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को? देखिए सभा जी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने कही कि जो मॉडल अपनाया गया लोकसभा चुनाव में, वो और ऐसा होता भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आमतौर पर जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से सीटों की अदला बदली जो है होती है। और चीजों में देखेंगे आपकी लोकसभा में अगर कोई बड़ी सीट पर लड़ा है तो विधानसभा में देखेंगे कि वो अलग तरह से सीटों पर लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में अपनाया गया वो कहीं न कहीं उस पर एक बार बात करने की जरूरत है। उसका नुकसान हुआ है कहीं न कहीं, एक परसेप्शन में एक मैसेज जो गया है, खास करके छोटी पार्टियों के साथ जो सीटों में जो चीजें होती हैं उसको लेकर के जो उसका आधार वोट होता है उसमें चीजों पर फर्क पड़ता है, और शाहबाद के इलाके में उसका कुछ न कुछ फर्क पड़ा।
तो हमारे नेता ने तो इस तरफ इशारा किया ही है कि इस पर बात होगी। और अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय है, अभी हम लोग लगभग 1 साल पहले बैठे हुए हैं, तो हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है ना कि हम में से जी। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम एनडीए छोड़ देंगे, हम एनडीए से नाराज हैं, हम एनडीए से भाग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हों। वो कोशिश हमारी भी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के लिए टिकट ले पाएं, सीट ले पाएं, ताकि हम विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएं। जहां तक बात आपसी मतभेद की बात है, जैसा कि अभी प्रमोद सिन्हा जी कह रहे थे, मुझे लगता है जी। कि जिस तरह की बॉन्डिंग और घबराहट की बात कह रहे थे कि इनकी यात्रा से हम लोग घबराए हुए हैं, जिस तरह की बॉन्डिंग आज भी एनडीए में लोकसभा चुनाव के बाद है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया अलायंस कहिए या महागठबंधन, कम से कम वो बॉन्डिंग आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा। वक्त बे वक्त नीतीश कुमार जी, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, वो जब दिल्ली होते हैं या यहाँ भी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनसे मुलाकात होती है, प्रदेश अध्यक्ष और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष में मुलाकात होती है, हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से, फिर दिल्ली में जेपी नड्डा जी से या अमित शाह जी से मुलाकात होती है, या चिराग जी की भी ऐसी ही स्थिति है। कहने का मतलब है कि हम लोगों के अंदर एक बॉन्डिंग है। सीट कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। विषय हमारे लिए ये है कि जो दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं कि बिहार के अंदर बेरोजगारी की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले 2005 के पहले के 2005 के पहले के 50-60 सालों को अगर ले लिया जाए, उसके बाद से एनडीए का जब से शासन काल है, तब से जितने बड़े पैमाने पे नौकरियां मिली हैं, महिलाओं की भागीदारी हुई है, राहुल हर जी। स्तर पर, चाहे सिपाही के स्तर पर हो, चाहे शिक्षकों में भर्तियां हो, तो और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात हो या अलग अलग तरह के बॉटलिंग प्लांट या टेक्सटाइल, इस तरह का आप देखेंगे तमाम इन्वेस्टमेंट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है इनके राहुल लिए जी। ये एजेंडा हो सकता है कि हमारे जी। कार्यकर्ता गमछा लहरा करके, टोपी पहन करके, मोटरसाइकिल घुमा करके तो अपने कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। हमारी राहुल जी हमारा एक सवाल गठबंधन है। कम से कम इससे बाहर है। राहुल जी एक सवाल है। जी। जीत ही मैटर करता है, यानी सिर्फ सीट नहीं चाहिए फिर आप लोगों को? नहीं नहीं, सीट नहीं मैटर भी क्यों नहीं मिलेगा तो करता? वो भी मैं ठीक है। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही इस सवाल के जवाब में सवाल मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे नेता ने एक इशारा इस तरफ किया है कि सीटों पर पुराने तरीके से जो बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव में, उससे अलग मॉडल विधानसभा चुनाव में होना चाहिए, ताकि जो छोटी पार्टियां हैं उनकी भावनाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा सके, ताकि जो लोकसभा चुनाव के यानी अंदर आप लोगों को भी जो ज्यादा कुछ भी सीटें मिलनी नुकसान चाहिए। हुआ, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो ये प्रयास करेंगे ही कि हम हम्म। जो स्थिति है उससे हम बेहतर रहें। हम 2015 में बीजेपी के साथ थे, तब हम 23 सीट लड़े। हम 2020 में हम आरजेडी अलायंस में भी नहीं थे और एनडीए अलायंस में भी नहीं थे, तो हम्म। निश्चित तौर पर सीटों का कुछ तो फॉर्मूला निकलेगा ना, दोबारा बातचीत होगी, उस पर तय होगा कि कैसी चीजों को हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत आश्वस्त कर दूं विपक्षी हम्म। गठबंधन को, कि उनको ये लगता होगा कि एनडीए गठबंधन में फूट है, टकराव है, कहीं न कहीं लड्डू बटेगा, कुछ भाग, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि प्रमोद सिन्हा जी या उनकी पार्टी ये देखती रह जाएगी, और शायद इस बार ये दहाई के आंकड़े तक भी इनकी पार्टी और इनका गठबंधन 20-25 सीटों को पार नहीं कर पाएगा। और हम लोग 2010 के जो आंकड़े हैं उसको निश्चित तौर पर हम लोग उससे आगे करेंगे और बेहतर करेंगे। चलिए सवाल ठीक जी है राहुल जवाब दे कुमार देने जी। दीजिए, सवाल जी जवाब दे देने ठीक है दीजिए प्रमोद इनका। जी, दीजिए दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, अभी 2-3 बातें राहुल जी ने कहने का काम किया। लोकसभा चुनाव में जब इनको 1 सीटें मिली थी, तो इनके नेता जो हैं वो उदास हो गए थे और रूठ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको मनाने का काम किया, उसके बाद जो है ये माने। तो सवाल उठता है, दूसरी बात अभी कह रहे हैं कि हमारा तो प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले। तो दोनों बातें कैसे कहिएगा? या तो कहिए कि गठबंधन इंटैक्ट है, जो फैसला होगा वो हमको स्वीकार्य है, मान्य है, ये बात बोलिए। लेकिन ये आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जी भी दावा किए थे कि हमको इतनी सीटें चाहिए। तो सवाल उठता है कि आपस में आप लोगों का तो तनातनी है, लेकिन यहाँ जब डिबेट में बैठते हैं तो कहते हैं तनातनी नहीं है।
और ये जो महागठबंधन के बारे में जो चिंता करना छोड़ दीजिए, 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव में जो परिणाम आए थे, मात्र 12,000 वोट का अंतर था और उसमें कई ऐसे सीटें थी जिसको शासनादेश के आदेश पर जो है जीतने का काम किया गया था। तो महागठबंधन की चिंता नहीं करिए, आप लोग अपना अपना चिंता करिए कि आप लोगों को कैसे सीटें मिले और जनता के बीच में आप क्या मुंह लेकर के जाइएगा, ये बतलाने का काम करिए ना। अभी तो मैंने बतलाया कि आप ही का नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो हमारा तो रिपोर्ट है नहीं, उसमें बिहार अंतिम पंक्ति पर है, शिक्षा उन्मूलन में, चाहे गरीबी उन्मूलन में। आप स्वास्थ्य में देख लीजिए ना कि कैसे जो है माननीय मंत्री, सरकार के ही माननीय मंत्री ने जेपी नड्डा के सामने क्या सवाल उठाए थे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, वो भी विभागीय मंत्री के उपस्थिति में। तो इन सब चीजों के बारे में ना बोलिए कि जनता के बीच आइएगा तो क्या कहिएगा। चलिए गठबंधन में आप गठबंधन में आप गठबंधन में एक लाइन सभा जी गठबंधन की ये बात कर रहे हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी के बारे में। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी और उस शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक सौरभ जी का रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। सौरभ जी, एनडीए में क्या लगता है आपको, खींचतान जारी है? जी बिल्कुल विपक्ष इस बात को हवा दे रहा है। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में भले 1 साल का वक्त है, लेकिन खींचतान शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से अब लड़ाई जो है वो फिर से, हालांकि पहले में ही इस बात की चर्चा रहती थी बिहार में कि एनडीए गठबंधन में बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है, लेकिन 1-2 साल से, जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे और उसके बाद फिर से वो एनडीए में आए, उसके बाद ये चर्चा लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है, फिर से ये चर्चा शुरू हो गई और ये कहने के लिए बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं हो रही है। ये इस बात को तय करेगा कि गठबंधन में बड़ा कौन, और बड़ा का मतलब यही होता है कि उसको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, यानी आने वाले समय में वो ज्यादा सीटों की मांग करेगा, और छोटा भाई जो रहेंगे वो उनसे छोटा रहेंगे। यानी अगर सीट शेयरिंग की बात होगी या सीटों का जब बंटवारा होगा तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि गठबंधन में बड़ा कौन है और छोटा कौन। तो ये जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जदयू पहले से थी, है और रहेगी। ये जदयू के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। यानी जदयू के नेताओं ने इशारे में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए। और वो ये भी कह रही है जदयू कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें ली थी और जदयू के पास 16 सीटें आई थी, यानी हम उससे कम थे। यानी लोकसभा चुनाव में हमने आपको ज्यादा सीटें दी, तो विधानसभा चुनाव में हमें ज्यादा सीटें चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सब बयान जो है ये अचानक नहीं दिए जाते। हर बयान के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई कहानी होती है। तो खींचतान जो है वो निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है और जदयू के नेता इशारों में ये भी कह रहे हैं कि भले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, सभी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है। यानी पहले जो सीटों का बंटवारा होगा वो बीजेपी और जदयू में होगा। उसके बाद बीजेपी को तय करना है कि वो अपने हिस्से की सीट में से कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देगा, कितनी सीटें वो जीतन राम मांझी को देंगे और कितनी सीटें चिराग पासवान के खाते में आएगी। और अगर गठबंधन में पशुपति पारस रहेंगे तो कितनी सीटें उनके पास आएगी, ये भी जदयू ने स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से खींचतान तो निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है। अब आगे आगे देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। बिल्कुल। चलिए सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रतिभा जी का। प्रतिभा सिंह जी, तो कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप लोग, कितनी सीटों का चुनाव लड़ना चाहते हैं? 135।
नहीं सभा जी, देखिए अभी चुनाव में बहुत समय है, इतना पहले से कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। और कि गठबंधन एनडीए में जितने भी हमारे घटक दल हैं, सभी दलों को अपनी बातों को रखने की आजादी है। प्रतिभा लोकतंत्र जी, की चर्चा तो खूबसूरती इस होती है बात ना, की है ना कि हम अपने 135 गठबंधन सीटें में चाहिए आप लोगों को। नहीं अपने गठबंधन के अंदर सभी दलों को बोलने की आजादी है। लोग अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखते हैं, अपने दल के लिए बात रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खींचतान है। खींचतान जैसे शब्द मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के द्वारा ये होना चाहिए। खींचतान कहीं कुछ नहीं है, बल्कि हम सभी दल मिल करके बैठ के बात करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कौन इससे पहले विधानसभा चुनाव में किनके खाते में कौन कौन सी सीटें थी, कौन कौन सी पर कौन लड़ेगा, कौन दल कहां से किसका क्या। तो ये सब तो बाद की बात है। लेकिन गठबंधन चूंकि एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है, एनडीए परिवार, उसमें विभिन्न दल हैं, सभी दलों की अपनी राय शुमारी और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व मिलकर के बैठ करके तय करेंगे। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सा दल कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन खींचतान ये सब कहां से नजर आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। साफ साफ खींचतान दिख रहा है प्रतिभा जी। इससे पहले भी खुद जेडीयू के सभा जी, मंत्री ने भी कोई जो बयान खींचतान दिया, नहीं। प्रदीप पे कल हम डिबेट भी कर रहे थे, और आप कह रही हैं कि खींचतान दिख ही नहीं रहा आप लोगों को। नहीं सभा चलिए जी, खैर, आप मानेंगी तो नहीं। पर्सनल हमारे वरिष्ठ बयानों को ना संवाददाता सौरभ जी पार्टी भी का हमारे बयान साथ हैं, नहीं उनके मान पास लेना भी कुछ चाहिए। सवाल है। सौरभ जी। प्रतिभा जी हमने मान लिया, आप कह रही हैं कि खींचतान एनडीए के अंदर नहीं हो रहा, हमने मान लिया कि बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे ये बता दीजिए कि अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में कौन पार्टी है, जदयू या फिर बीजेपी? सौरभ जी, बड़ा भाई छोटा भाई जैसा अभी कुछ है ही नहीं। होता है, आपके नेताओं ने बयान अब दिया है, आप भी बता नहीं दीजिए ना, आप प्रवक्ता हैं नहीं उस पार्टी की, कम से कम सौरभ अपनी जी, पार्टी की तो बात कीजिए, अपनी सौरभ जी पार्टी मैं का तो बता पक्ष रही रखिए। सौरभ जी मैं बता रही हूँ, पर्सनल नेताओं के बयान को पार्टी का अधिकृत बयान नहीं समझना चाहिए। अगर कोई नेता कुछ कह रहे हैं तो अपने तरीके से कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी कह रही है। तो हमारे नहीं, किसी अगर पर्सनल बड़े नेता के नेता, बयान हो सकते हैं। प्रतिभा जी अगर कोई बड़ा नेता कुछ कह रहा है तो उसकी बात का तो मैंने निकाला जा सकता है ना, नहीं उसकी बात का तो अहमियत है। अगर बड़े आपके नेता भी प्रदेश अपनी अध्यक्ष, भावना व्यक्त कर प्रतिभा सकते हैं। प्रतिभा जी आप ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आपके जो वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गठबंधन में बड़ा भाई जदयू था, है और रहेगा। नहीं तो ये तो सार्वजनिक बात, ये तो सब लोग जान रहे हैं ना, सर्वविदित है सौरभ जी, तो ये तो वही तो मैं सर्वविदित पूछ है। रहा हूं, तो आप भी बता लेकिन दीजिए ना। लेकिन इसे पार्टी के अंदर की खींचतान, इसको बोल करके तो नहीं ये किया जाए कि आप पार्टी के ये अंदर कोई आप खींचतान है। तो वही तो आपसे मैं पूछ रहा हूं ना कि बड़े भाई की भूमिका में एनडीए गठबंधन में जदयू और आपकी पार्टी है ना, ये अगर आज की बात करें। आने वाला समय में आपको दिख जाएगा कि कौन बड़ी भाई की भूमिका में रहेगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में रहेगा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी सौरभ जी, सब कुछ आपको क्यों, दिख आपके जाएगा कि आपके कौन बड़े भाई। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं प्रतिभा जी, आप क्यों परहेज कर रही हैं बोलने से? नहीं मैं परहेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको भी स्पष्ट रूप से दिख जाएगा और बता दिया जाएगा कि कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और कौन छोटे तो भाई की जब भूमिका प्रदेश में अध्यक्ष रहेगा। बोल रहे हैं तो आप भी बता दीजिए ना, बड़ा भाई और कौन है, एक बीजेपी है और या जदयू और है? एक घर में बड़ा छोटा जैसा कुछ नहीं होता है सौरभ जी। होता है प्रतिभा जी, एक घर में बड़ा छोटा जैसा हर कुछ घर नहीं में होता बड़ा, है। हर घर में बड़ा और छोटा की भूमिका अलग अलग होती है, ये आपको भी पता है। राकेश जी, गठबंधन में कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई, बिहार की अगर बात करें तो? देखिए, बिल्कुल सौरभ जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब स्पष्ट रूप से है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। सभी दल, हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, सभी उनके नीचे ही काम कर रहे हैं। इसमें बड़ा और छोटा नहीं है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज तो से नहीं, बड़े 20 भाई, सालों से तो लगातार आप, तो राकेश जी, तो निश्चित रूप से बड़े भाई की भूमिका में जदयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, ये बिल्कुल साफ है, ये आप भी मान रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और तो उनके ही अगर नेतृत्व में हम बड़े चल रहे हैं देश में। तो राकेश जी, अगर बड़े भाई की भूमिका में जदयू है तो ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा में जदयू को बीजेपी से। देख
नहीं, सीटों की बात नहीं, सीट की बात तो बात की बात है। आप देख सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कम सीटें आई, फिर भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, बड़े तौर पे उनका आदर सम्मान आदरणीय माननीय हम लोग मानते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और देश में वो तो माननीय आपने प्रधानमंत्री जी के इसलिए, नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। राकेश जी, वो तो 2020 में आप लोगों ने इसलिए माना ना कि चुनाव के पहले ही आप लोगों ने नीतीश कुमार का नाम जो है वो प्लेटफॉर्म पर रख दिया था। चुनाव के पहले ही आपने तय कर दिया था, जनता के सामने कह दिया था कि सीटें हमारी जितनी भी आएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो। जी सौरभ जी, बिल्कुल हम लोग उनके नेतृत्व में आज से नहीं, पुराने सहयोगी दल के साथ के नेतृत्व में हम लोग 2005 से लगातार काम कर रहे हैं। और कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के अंदर विकास किया, उस विकास के नाम पर हम लोग उनके साथ हैं, चाहे सीटें तो कम आए लोकसभा चाहे ज्यादा आए, वो हमारे तो गार्जियन है। तो राकेश जी, लोकसभा में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी ना, और जदयू 16 सीटों पर लड़ी। तो जदयू तो चाहेगी कि विधानसभा में उससे ज्यादा सीटें मिले बीजेपी से। लोकसभा में आपने ज्यादा देखिए सीटें ली। नहीं, सीटों की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है कि बिहार की विकास की बात होती है। बिहार को विकसित कैसे किया जाए उस पे हम लोग काम नहीं, करते हैं, आपको सीटों भी पे नहीं। पता अगर है, सीटों पे बात की जाए, आपको भी पता है राकेश जी, सीट जो है ना वो काफी महत्वपूर्ण है। गठबंधन के साथी एक सेकंड में गठबंधन छोड़ देते हैं अगर उनको सीटें नहीं मिलती है। आपको भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों कहना पड़ा कि लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला सीट को लेकर तय किया गया था वो विधानसभा में नहीं चलेगा। सीट मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, आपको भी पता है। हर पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े। देखिए सौरभ जी, यही हमारी एनडीए गठबंधन की लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक है इसके अंदर। अभी हर गठबंधन की अपनी आजादी, अपनी बात को रखने का और विचार विमर्श करके हम लोग बीच का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और रात समय हमारे बड़े नेता नेता लोग बैठेंगे, इनकी बातों पे कोई चिंता करने की हम लोगों की जरूरत नहीं है। और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनके नेतृत्व में हम लोग मानते हैं, वो हमारे गार्जियन है, उन गार्जियन के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे, सीटों से नहीं। सीट से अगर होता तो बिहार की विकास नहीं होता। हम लोग सीट पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग चाहते कि बिहार की कैसे विकास हो, माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मुख्यमंत्री पे दोबारा से बने, उनके नेतृत्व में हम लोग कैसे काम करें, वो हमारे गार्जियन है राहुल जी, और हमारे राहुल अभिभावक जी है, ये उनके बताइए, नेतृत्व में हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक है राकेश जी, समझ। राहुल जी मुझे ये बताइए कि ये जो बातें आ रही है नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, बीजेपी का गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है, चिराग पासवान के साथ है और पशुपति पारस के साथ है। तो बीजेपी तय करेगी कि उन लोगों को कितनी सीटें देगी या नहीं देगी, ये बीजेपी तय करेगी। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये आपको लगता है सही है जो पार्टी की सोच है या पार्टी के नेताओं की जो सोच है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी जैसे हमारी पार्टी के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस सीट से लड़े वो जेडीयू की सिटिंग सीट थी। जीतन राम मांझी जी जिस सीट से लड़े वो भी जेडीयू की सिटिंग सीट थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं, ये दो दल ऐसे थे जो पिछले गठबंधन में इनके साथ नहीं थे, इस बार के गठबंधन में हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के एक वो चलता है कि भई हम लोग बीजेपी के साथ हैं और जदयू और बीजेपी में बातचीत होगी। बात किसी की किसी से भी होगी। हमारे नेता लगातार नीतीश कुमार जी के संपर्क में हैं, हमारे नेता लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक उसी तरह से चिराग पासवान जी कई अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल चुके हैं और ये लोकसभा चुनाव के बाद ही बहुत ही स्पष्ट तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी बहुत क्लियर हो चुका है कि अगला चुनाव जो बिहार में लड़ा जाएगा, और ये बात सम्राट चौधरी जी और अन्य नेता भी बोलते रहे अलग अलग समयों पे कि बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के पहले ही ये तय है। इसलिए बड़े भाई की भूमिका तो निश्चित तौर नहीं, पर वो तो राहुल जी, टेक्निकल वो तो तरीके से भी वो हो राहुल जाते हैं। जी, जी राहुल जी वो सब कुछ तो उस दिन बदल गया ना जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उसी दिन सारा उलटफेर हो गया और उसी दिन तय हो गया
कि 2025 का जो चुनाव है उसमें चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये उस नतीजे के बाद चेंज हुआ। आपको भी पहले है, पहले आपको भी पता है कि उस नतीजे के पहले, राहुल जी हम आपको बता रहे हैं, उस नतीजे के पहले ऐसा होता था कि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो वो जहां जहां जाते थे ना, वहां वहां एक नारा लगाया जाता, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी के जैसा हो। लेकिन जब लोकसभा के नतीजे आए ना तो सब कुछ बदल गया। चलिए हम आपकी बात मान रहे हैं कि एनडीए में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई खींचतान नहीं है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकार में जो भी आयोग या बोर्ड का गठन किया जा रहा है उसमें सहयोगी पार्टी के कोई भी नेता को सदस्य नहीं बनाया जा रहा। ऐसा क्यों क्यों दूर रखा जा रहा है? चाहे आपकी पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो। देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि जैसे बिहार के अंदर अभी हर जिले में 20 सूत्री का गठन किया गया, उसमें एलजेपीआर के भी, हम पार्टी के भी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो भी जिलाध्यक्ष थे उनको वहां पे प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया है। बोर्ड और निगम में सदस्य के तौर पर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, ये अभी मैं इस पर बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी सिर्फ एक आयोग जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, अभी उसकी सूची आई है। बाकी अभी 20 आयोग लगभग और बाकी हैं। मुझे लगता है कि अभी इंतजार आपकी करना पार्टी चाहिए। से कोई सूची मांगी गई है अभी तक? आपकी नहीं पार्टी नहीं, की देखिए तरफ से कोई सूची देखिए मांगी मैं गई? देखिए मैं इस पे अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी 20 आयोग की लिस्ट अभी नहीं आया है, इसलिए अभी ये घोषणा कर देना। दूसरी बात कि अभी जो चलिए सरकार है, पर चाहे मैं अपनी पार्टी की मैं बात करूं, हमारी पार्टी का कोई भी विधायक अभी नहीं है। सरकार चलाने में हमारी भूमिका नहीं है। तो हमारी भूमिका जिस रूप में है, एक गठबंधन के तौर पर, वो है। अब आयोग में हमारी पार्टी के लोग होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अभी हमारी सरकार में कोई सक्रिय भूमिका उस तरह से नहीं है। एक भी विधायक अगर होता तो हम एक अलग तरह से बात करते। हमारा कोई भी विधायक अगर नहीं है तो हमारी भूमिका आपका निश्चित तौर एक पर भी एक सीमित विधायक, दायरे में है। राहुल जी, आपका एक भी विधायक नहीं है, आपके एक भी सांसद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके नेता ये तो कह रहे हैं ना कि लोकसभा में जो तय हुआ था सीटों का फॉर्मूला वो विधानसभा में नहीं चलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात इसलिए भी उन्होंने कहा क्योंकि शाहबाद के अंदर जिस तरह से चीजें हुई, जब हमारी पार्टी को एक सीट कहा गया, उसके बाद हम लोगों ने जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई हमको एक एमएलसी जो सीट बचा हुआ है, जो भगवान सिंह कुशवाहा को जो अभी गया, वो सीट हम लोग के खाते में जाएगा। तो जब ये बातें हुई उस वक्त भी हम लोग इस चीज को महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग को और बेहतर होना चाहिए था। लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए, बिहार के हित में, बिहार की सारी परिदृश्य को समझते हुए हम लोगों ने तय किया। लेकिन जब इसका नुकसान हो गया, शाहबाद के क्षेत्र में लगभग 8-9 सीटें उस इलाके में आती हैं और हर सीटों पर एक बड़ा नुकसान हुआ, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने समीक्षा की और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही, वही बात हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। इसमें मुझे लगता है कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से ये बात कही गई है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग रास्ता लेने का नहीं है, टकराव का रास्ता नहीं है। ये बात हमने इसलिए भी कही कि जो 10 सीटों का नुकसान हम लोग को हुआ लोकसभा चुनाव में, 9 सीटों का पिछली बार से और इस बार से 10 सीटों का जो नुकसान हुआ, उस डैमेज को रोका जा सकता था। क्योंकि ये बात भी सही है कि जब विपक्षी दल आप में सेंधमारी कर रहा हो और आप इस रणनीति को ना समझ पाए और सिर्फ इसलिए कि हम एक नई पार्टी हैं, हमको एक सीट पर आप लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता थे या जो हमारा आधार वोट था या हमारे समाज के या जो भी वर्ग था, वो अलग अलग पार्टियों में जो, तो उसके अंदर एक निराशा गई और वो निराशा का प्रक्षेप इस तरह से हुआ कि एनडीए को नुकसान हुआ। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि एनडीए को नुकसान अगले विधानसभा चुनाव में नहीं हो। ये बात हम लोगों ने एनडीए के समक्ष रखा है। क्या ये लेकिन नुकसान, ऐसा राहुल जी क्या ये नुकसान के पीछे बीजेपी के ही कुछ नेताओं का हाथ है? नहीं, देखिए इस पे मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर चलिए कहा, ठीक है, ठीक पूरा है, बिहार जानता है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं, राम इसलिए अलग से सिन्हा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। राम सिन्हा जी, क्या जो खींचतान एनडीए में दिखाई दे रही है अभी से ही, क्या इंडिया गठबंधन में भी ऐसी कोई बात आपको दिख रही है, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटें के बंटवारे को लेकर? सौरभ जी,
प्रमोद सिन्हा से सवाल कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो राम सिन्हा बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर गए सॉरी, कि वो मुझसे गलती हो गई, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी जी। देखिए अभी दो बातें, आपके प्रश्न का जवाब हम देंगे। दो बातें छन करके आई, एक राहुल जी ने कहा और दूसरे राकेश पौदार जी। देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव के में जो रिजल्ट आया, अभी राकेश पौदार जी ने कहा कि जदयू को कम सीटें आई, लेकिन उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बयान आता है इस चीज को लेकर के कि सीटें कम आई तो किनके कारण आई और क्या तिक्रम लगाया गया था, वही चीज लोकसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए तो उसके बाद उनका भी दर्द सामने आता है और उन्होंने क्या कहने का काम किया है ये पब्लिक डोमेन में है और कई बार इस बात को बोला गया है। तो इन लोगों में एक चीज तो है कि ये लोग अपने ही गठबंधन के साथियों को कैसे ऊपर नीचे करने का काम करते हैं, कैसे उसको उसके कद को छोटा करने का काम करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। उन्हीं के बड़े नेता जो महागठबंधन उस गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में, तो वो उन लोगों की ही जो बातें हैं, चाहे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम हो, चाहे 2024 का लोकसभा के चुनाव का परिणाम हो, तो ये बातें तो सामने छन करके आती हैं। और जहां तक जो आपने बातें कही, तो अभी देख लीजिए एक भी बयान हमारे महागठबंधन में जो भी दल शामिल हैं, इन सब चीजों पर तो हम लोग चर्चा कर नहीं रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अभी आप देखिए कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर गए, वहां के लोगों से फीडबैक लेने का काम किया कि जमीनी स्तर पर क्या परेशानियां हैं लोगों को, सरकार के स्तर पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बात हो गई। राकेश जी करिए, आप अपने आवाज आ आप को रही है म्यूट कर राकेश लीजिए, जी, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए राकेश जी, आवाज आ रही है। सीमेंट वाला क्या हुआ? तो ये समझने की राकेश जी। जरूरत है। जी सर बोलिए। राकेश पोद्दार जी प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए। ये समझने की जरूरत है कि हम लोग देखिए बिहार की जनता के हित में जो फैसले हो सकते हैं उस पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं। चाहे 17 माह का जो अल्पकाल का जो समय मिला सरकार में, उस पर हम लोगों ने त्वरित गति से कई काम करने का काम किए। और अभी हम देख रहे हैं कि जो चीजें छूटी हुई है, हमारे नेता ने कहा कि हम 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, चूंकि महंगाई की मार से जनता करा रही है, ये समझने की जरूरत है। मिथिलांचल में उन्होंने कहा कि मिथिलांचल विकास प्राधिकरण हम बनाने का काम करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो हम तो हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग जनता के हित को सबसे आगे रखने का काम करेंगे। और बिहार में जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को लेकर के जो हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, उनको लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सौरभ जी। चलिए प्रतिभा जी, अब तो समय काफी कम है, तो छोटा सा जवाब ही हम चाहेंगे आपसे। और मेरा सवाल भी काफी छोटा है कि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में मुझे लगता है कि 5-6 पार्टियां हैं। अगर जदयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी को अगर मिला लिया जाए, आपको भी यही लगता है कि चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या पशुपति पारस की पार्टी हो, सबका गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है और आपका गठबंधन केवल बीजेपी के साथ है। तो सीटों का जो बंटवारा होगा वो पहले बीजेपी और जदयू में होगा और उसके बाद बीजेपी तय करेगी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देनी है, मांझी जी को कितनी सीटें देनी है, उपेंद्र कुशवाहा जी को कितनी सीटें देनी है। आप भी ये मानते हैं? देखिए सौरभ जी, ये निर्णय ना बड़े निर्णय होते हैं और ये निर्णय बड़े लीडर्स बैठ करके करते हैं। ये एनडीए कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं। एनडीए जो बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें जितने भी दल हैं, जिम्मेवार दल हैं, और सभी दलों में जो भी बात होगी आपसी सामंजस्य बिठा लिया जाएगा और शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे कि किनको कितनी सीटें दी जाएंगी। तो ठीक है मुझे नहीं राकेश जी, लगता कि इसमें कोई भी परेशानी आएगी। जी बिल्कुल। राकेश जी, आपको भी यही लगता है? आपको नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सहयोगी पार्टियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है?
तो सीट बंटवारा में भी मतलब थोड़ी परेशानी बढ़ गई होगी बीजेपी की इस बार 2025 की अगर बात करें तो, क्योंकि नहीं हर सौरभ पार्टी जी, जो है ऐसा अपने नहीं। लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करेंगे, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या मांझी जी हो, या पशुपति पारस हो। सौरभ जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में पूरे देश के अंदर 28-30 पार्टियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जहां भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र चाहे बिहार, कहीं की बात कर लें, तो हम लोग जो जहां के मुख्यमंत्री होते हैं उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का काम करते हैं, उनको ही बड़ा अभिभावक मानते हैं। और रही बात, आज मैं नहीं, वो कहना तो हम चाहता हूँ समझ यहाँ गए, हमारे, लेकिन अब आपके सहयोगी पार्टियों की संख्या बढ़ गई है ना, तो सबको खुश रखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, हमारा परिवार पहले से ही बड़ा था और बड़ा बन रहा है, तो अच्छी बात है। इस परिवार में सभी लोग एक साथ चलने का काम करते हैं। हमने कहा पहले ही, जो भी त्याग लोग करने विकसित की भारत के लिए त्याग करने के लिए तैयार है बीजेपी? बीजेपी तो शुरू से ही त्याग करने और अपने सहयोगियों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहता है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा के चुनाव हुआ था, किस तरह पप्पू यादव जी का बेइज्जती हुई, किस तरह कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी एक बार भी लोकसभा चलिए के ठीक है चुनाव में राकेश जी, बिहार समय की की धरती पे कमी। नहीं आए। राकेश जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, जी भले अभी सभी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम त्याग करने को तैयार हैं, हमारी पार्टी में कोई खींचतान नहीं है, हमारी बिल्कुल पार्टी में कोई परेशानी नहीं होगी, समय आने पर सब कुछ तय कर लिया जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या जो है ना वो काफी महत्वपूर्ण होती है हर पार्टी के लिए। हर जी पार्टी ये भी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना ये जिम्मेदारी होती है हर पार्टी। बिल्कुल जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया ना कि जो लोकसभा में जो फॉर्मूला तय हुआ था वो विधानसभा में नहीं होगा। निश्चित रूप से वो जब अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने नेताओं से मिले, तो उनकी भावना थी कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में बने रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। क्योंकि कई नेता पार्टी के अंदर होते हैं जिनको एक उम्मीद होती है कि हमें भी टिकट मिलेगा, तो टिकट मिलना और सीटों की संख्या जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। और आपने देखा है कि कई बार गठबंधन केवल सीटों का जो तालमेल है, या जो आप चाहते हैं उतनी सीटें आपको नहीं मिल रही है, इस कारण गठबंधन टूटता है और कई साथी अलग हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार सबको खुश रखना ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सहयोगी पार्टियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और सहयोगी पार्टी जो है वो एनडीए में आ जाए। तो निश्चित रूप से सबको खुश रखना एक बड़ी चुनौती है बिल्कुल इस बार होगी, मतलब मुझे लगता है बीजेपी के सामने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए एनडीए की, तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर खींचतान जारी है। अब बीजेपी इस मसले का हल कैसे निकालेगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।